Okay. Go. Anesthesia use at Harlow Dental Center. At this practice, preference is given to the use of local anesthetics in combination with conscious sedation. Many local anesthetics may be used in order to reversibly block specific pain pathways or cause paralysis of muscles. The most commonly used local anesthetic at the center is lidocaine. Remember that the half-life of lidocaine in the body is about 1.5 to 2 hours. Other local anesthetics agents include articaine, bupivacaine, prilocaine, mepivacaine. Often, a combination of local anesthetics may be used sometimes with adrenaline or another vasoconstrictor to modulate the metabolism of local anesthetic and control local bleeding. Sedation during procedures should mostly be limited to conscious sedation. Benzodiazepines enhance the effect of neurotransmitter. Benzodiazepine enhance the effect of neurotransmitter GABA at GABA A receptor. This results in sedative, hypnotic, anxiolytic, anticonvulsant, and muscle relaxant properties. The guidelines inform us that multiple anesthetics can be used. Hmm. B. तुम बी करना चाहती हो उसमें टू प्रिवेंट ब्लीडिंग थ्रू आउट द प्रोसीजर. ओके. ये सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में देखो, ऑफन कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स में बी यूज समटाइम्स विद एड्रेनालिन, ये वो, टू मॉड्यूलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग. थोड़ा स्लो पढ़ो. ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग को थोड़ा, क्योंकि साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा, मुझे पहुंचने में टाइम. मैं ठीक है, वहां ओके. पहुंचता हूं तब तक तुम्हारा पूरा हो चुका होता है. ठीक है. तो अच्छा थोड़ा अच्छा, थोड़ा ओके. सा स्लो, क्योंकि कल से फिर हम अपना अपना पढ़ेंगे. तो उसमें तुम्हें उसमें जितनी तुम्हें भगाना है ट्रक की स्पीड से चलना तुम. ठीक है. यहाँ फिलहाल तुम गधे गाड़ी पे चलो. ओके. ऑफन ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एक सेकंड एनेस्थेटिक होल्ड यूज. करना. अच्छा. अब जो ये वाला पहला नंबर हमने किया था ना, इसमें यहाँ पर एक लाइन है, ये अगेन वही पैटर्न है कि सबसे पहले आप जो है, जो आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिया गया आप उसको पढ़ोगे. एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आप जो है ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ोगे. अब इस पैराग्राफ में जो यहाँ पर ये जो लाइंस लिखे हुए, रिकॉग्नाइज दैट एंड ऑफ लाइफ अप्रोचिंग, कम्युनिकेट विद पेशेंट फैमिलीज केयरर्स, स्टाफ, इन्वॉल्व द पेशेंट्स एंड दोज क्लोज टू देम इन डिसीजन मेकिंग. तो उस हिसाब से जो है मुझे सी समझ में आता है. शुड बी एनकरेज टू डिस्कस देयर कंडीशन विद लव्ड वंस. बाकी इसका हम डिस्कस करते हैं. हमने इसमें क्या अटेम्प्ट किया था आंसर. मैंने किया ब्लीडिंग नहीं होएगी, हाँ, तुमने क्या ब्लीडिंग किया, नहीं तुमने होएगी. मुझे बताया इसमें नहीं. थोड़ी सी बस लॉजिक भी यूज़ कर लेनी थी हमें. ठीक है. जो प्रीवियस जैसे हमारे पास यहाँ पर यूएसएमएल में क्वेश्चन आता है कि भाई एड्रीनलिन देने से एपिनेफ्रिन देने से टाइम बढ़ जाता है. ठीक है, क्योंकि वेजल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो स्लो स्लो रिलीज करती है. और वही चीज़ इसने इसी लाइन में बोली हुई है. मॉड्यूलेट मेटाबॉलिज्म को जो चीज़ मॉड्यूलेट करती है तो क्या होता है, लॉन्गर वर्जन ऑफ द ड्रग. ठीक है. तो इस वजह से इसका आंसर सी होना चाहिए. तो मोर एक्यूरेटली कंट्रोल हाउ लेट्स सी. लॉन्ग इट विल लास्ट. लेट्स सी के की में क्या आता है. ठीक है. फिलहाल आगे चलें. ओके. हाँ, आगे चलो. फॉर अटेंशन ऑफ ऑल मेडिकल स्टाफ, सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ लेना है. ठीक है, कि ये टॉपिक कह क्या रहा है. ओके. द पर्पज ऑफ दिस मेमो, इस पूरे पैराग्राफ को वो मेमो बोल रहा है, इज टू एक्सप्लेन हाउ टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, द कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. ओके. Microbial resistance to antibiotics is on the rise, and infection with multi-resistant pathogens such as Clostridium difficile and MRSA, amongst others, is becoming more common. Patients receiving antibiotics are at increased risk of such infections. As such, please be aware of our antimicrobial prescribing guidelines, which ensure that antibiotics are the only prescribed with clear clinical justification, evidence of infection, or guaranteed medical benefit. It is recommended that specimen should be cultured and results obtained before commencing treatment with antibiotics, thus only prescribing the therapy to which the microbe is sensitive. Prescription of the broad spectrum antibiotic should be avoided where possible, as these not
damage on the normal bacteria of human body, but also increase microbial exposure to antimicrobial medications, increasing their potential for developing resistance. Review narrow spectrum antibiotic prescriptions within 5 days and broad spectrum prescriptions within 48 hours. अब समटाइम ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको पूरा पढ़ो. जब तुम अकेले पढ़ोगी ना, फॉर सपोज, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें पहली नज़र में स्किम स्कैन करना है. सवाल पढ़ा, तुम्हें सवाल समझ आ गया, स्किम स्कैन करो. जैसे तुमने ऊपर लाइक जो 4 लाइंस निकाल ली कि भाई ये 4 लाइंस है जिसमें सवाल आया हुआ है ऊपर वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में, ऑफ इन अ कॉम्बिनेशन से लेकर लोकल ब्लीडिंग तक. तब तुमने यही कोशिश करनी है कि तुम्हें वो वाली जो स्किम स्कैन में वो वाली लाइंस मिल जाएं, ताकि तुम सवाल पढ़ने के बाद डायरेक्टली तुम वहाँ आओ और डायरेक्टली तुम उसको अटेम्प्ट करो. नहीं कर पा रही, पूरा पढ़ लो. दोनों ऑप्शंस है, लेकिन पूरा पढ़ने में अकेले में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन कोशिश करनी है कि फिर तुमने अपनी वो एक स्पीड या रिदम बना लेनी है. अब नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन दिस क्वेश्चन, पहले पढ़ना है अपने हिसाब से, एक दो बार दिल में ही पढ़ लो. मैं दिल में ही देख रही हूँ. I हाँ, got carried away. I don't know why. कोई मसला नहीं है. हाँ हाँ. हम्म. See? Hello? हाँ हाँ, See? तुम सी कर रही हो इसमें. ओके, व्हेन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. हाँ, मेरे हिसाब से भी ये हो सकता है, ठीक है, कि क्योंकि वो तुम्हें ये बता रहा है इसमें ऐसे ये वाले जो आर्टिकल हैं ये मैंने 4-5 पढ़े हैं आगे भी, ठीक है, कि जिसमें ये बात करता है कि जो एंटीबायोटिक है वो आप बार बार, शायद सी बात है, रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, तो उस वजह से मेरे हिसाब से इसमें सी होना चाहिए. बाकी हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है फिर आगे. चलो, ऑटिज्म इन यंग पीपल पढ़ो. पहले सबसे पहले तुमने क्या देखना है, ऑटिज्म इन यंग पीपल देखा. उसके बाद दिस गाइडलाइंस ऑन ऑटिज्म इन यंग पीपल इन्फॉर्म अस दैट द डिसऑर्डर इज मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन पेशेंट्स विद ADHD. Most children with autism are diagnosed before the age of 3. Young people with autism are more likely to suffer from other conditions. Go on, read the whole paragraph and फिर हम इसको attempt करते हैं. लाउडली पढ़ोगी ना? अच्छा. एक सेकंड में ऑप्शंस एक दफा दिल में बिठा दी. अच्छा जी, autism in young patient, more than 1% of the UK population has an autism spectrum disorder. Signs can vary widely between individuals at different stages of individual's development. When children present with other conditions such as ADHD or other learning difficulties, autism spectrum disorders often go undiagnosed. In children with autism spectrum disorders, symptoms are present before 3 years of age, but diagnosis can be made after this age too. We got the answer, didn't we? यस, बिल्कुल ठीक है, कि इसमें हमारा फिर बिफोर अपना बी ऑप्शन करना चाहती हो तुम. B. ठीक है. Yeah. तो इस तरह से जहाँ पर आंसर मिल जाए आगे बढ़ो. एंड क्योंकि हम अभी तो टाइमर नहीं लगाया हमने, जब हम टाइमर लगाएंगे तो एड्रेनलिन रश आएगा, ठीक है, कि जल्दी पूरा करना है, तो हमें चीज़ें खुद ब खुद हम उस रिदम पे आ जाएंगे. अब क्या करोगी 5th नंबर क्वेश्चन में, देखें क्या करती हो. करो 5th नंबर क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करोगी? The memo reminds क्यों, all सब्जेक्ट staff पढ़ो to ना पहले, avoid टॉपिक तो देखो ना, बात किस चीज़ की हो रही है. 15 बार मैंने fielding सवाल पढ़ा पीछे. patient complaints. Acha, fielding patient complaints. The memo reminds all staff to avoid challenging a patient's criticisms, handling grievances of a sensitive nature, recording complaints that are not legitimate. For the attention of all hospital staff at County Green Hospital, we endeavour to
provide our patients and families with the highest quality of services. Unfortunately, there may be times where performance does not meet expectation. We routinely survey our patients on how we can do better, but members of treatment team may also be approached with patient feedback. So, all employees must be aware of the correct procedure for handling patient complaints. The first step is to listen to what patient have to say and document details appropriately. Whether or not you feel there is a legitimate grievance, it is important to keep a record for later examination. Okay. While listening to the complaint, the employee should validate the patient or family member's experience. This does not mean there needs to be agreement about the nature of complaint, but that the employee demonstrates a clear understanding of why the patient or family member might be feeling this way. The memo reminds all staff members to avoid challenging a patient's criticism, handling grievances of a sensitive nature, recording complaints that are not legitimate. C. Recording complaints that are not legitimate, handling grievance of sensitive nature, challenging a patient's ये देखो criticism. ना For all the ये हाँ लाइन देखना whether or not you feel there is a legitimate grievance. अगर आपको लग रहा है legitimate है या नहीं, but still it is important to keep a record for later examination. तो रिकॉर्ड आपने करना है. हाँ तो तुम अवॉइड कैसे करोगी ये चीज़? क्या सवाल क्या पूछ रहा है? मेमो रिमाइंड्स ऑल स्टाफ टू अवॉइड, कि अवॉइड करो रिकॉर्डिंग कंप्लेंट्स दैट आर नॉट लेजिटिमेट. ऊपर जब तुम खुद बता रही हो कि हाँ कैसी भी बेतुकी बातें हो या तुकी वाली बातें हो हमने रिकॉर्ड करनी है, तो तुम अवॉइड कैसे करोगी? मतलब तुम सवाल तो समझी ही नहीं, मतलब तुमने पूरा भंड मार दिया. ठीक है, कहने का मकसद है, वंस अगेन बता रहा हूँ, आते साथ अपने ये रिफ्लेक्सेस बना लो, ये अगली बार मुझे बताना ना पड़े फिर से. आते साथ तुमने सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हेडिंग पढ़ी, चाहे रीडिंग पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, सी हो, कहीं तरह वाली बात हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली तुमने हेडिंग से ही सवाल का मकसद निकालना है. पहले तुम्हें ये पता हो कि जो पेशेंट की कंप्लेंट है उसको रिकॉर्ड करने के बारे में ये मेमो क्या कह रहा है. आते साथ तुम्हें ये एक रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए तुम्हारे माइंड में, फॉर अटेंशन ऑफ ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ, कि ये जो नीचे बात करेगा, जो नीचे पूछा धच्चर मारेगा, पूरा स्पीच करेगा 15 मिनट की, वो हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ गाइड कर रहा है. तो सवाल क्या पूछ रहा है, फिर जाना है नीचे सवाल पे, और ये विद इन मिली सेकेंड्स होना चाहिए. ठीक है, कि मेमो रिमाइंड्स ऑल स्टाफ टू अवॉइड. चाहे सवाल 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन सवाल का मकसद तत्व समझो. ठीक है, कि क्या अवॉइड करने को बोल रहा है. अब सी तो कट हो गया क्योंकि तुमने खुद बोला कि तुक्के तुक्के वाली बात हो या बेतुकी बात हो, चाहे बेवकूफ़ाना बात हो, स्टिल यू हैव टू रिकॉर्ड दैट. हैंडलिंग ग्रीवेंसेज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, क्या तुम्हें अवॉइड करना चाहिए ये चीज़? कॉन्सेप्चुअली देखो तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, चैलेंजिंग अ पेशेंट्स क्रिटिसिज्म, मुझे ये लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है, at County Green Hospital, we endeavor to provide our patients and families with highest quality of services. Unfortunately, there may be times where performance does not meet expectations. We routinely survey our patients on how we can do better, but members of the team may also be approached with a patient feedback. So employees, अब यहाँ से बात है, so employees must be aware of the correct procedure for handling patients' complaints. First step is to listen to what the patient have to say and document details appropriately, whether or not you feel there is a legitimate grievance. कि legitimate grievance तुम्हें लगे या ना लगे, तुमने उसकी बात सुननी है. It is important to record for later examination. While listening to complaint, the employees should validate. अब ये है तुम्हारा आंसर, कि जब तुम पेशेंट को सुनो तुम्हें उसे वैलिडेट करना है. ठीक है, तुम्हें उसे क्रिटिसिज्म नहीं देना सामने से. ठीक है, हाँ वो कह रहा है पेन है, तुम उसको बोलो नहीं तुम पैनाडोल खा के चले जाओ, ऐसे नहीं करना, उसकी बात सुनो. जो काम तुम स्पीकिंग में कर रही थी वैलिडेट करने वाला, वो तुम यहाँ पर सबकॉन्शियसली कर रही हो. फॉर सपोज दिस does not mean there needs be agreement about the nature of the complaint, but the employee demonstrates a clear understanding of why the patient or family member might be feeling this way. तो मेरे हिसाब से इसमें ए होना चाहिए. बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा. अब नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं तुम इसमें पैटर्न फॉलो करती हो. Diagnostic criteria for delirium. Patients with delirium are more likely to recover quickly if kept in darkened environment.
Staff changes are kept to a minimum. Treatment ensures they receive adequate rest. Delirium affects up to 87% of patients in intensive care and is particularly common among the elderly. Delirium can have serious adverse effects and even lead to mortality and must therefore be treated as a medical emergency. All hospital staff must know how to prevent, detect, and rapidly assess and treat delirium on hearing aids, inappropriate noise or lightning, sleep deprivation, severe pain, dehydration, drug withdrawal, infections of any kind, recent surgery, and old age. For patients at risk of delirium, think of mnemonic delirium, which indicates the common causes. Drugs, dehydration, electrolyte imbalance, level of pain, infections and inflammations such as clear impaction of feces, severe constipation, urinary retention, metabolic disorders such as liver or renal failure. Management requires reorientation of the patient to where they are and who everybody around them is, as well as reassurance and non-confidence towards the patient, agitated and distressed patients. Please refrain from changing the staff of the medical team responsible for a delirious patient's care. In order to ensure unfamiliar noises, we've got the answer. क्या अटेम्प्ट कर रही है इसमें? B. B. ओके बी में है स्टाफ चेंजेस आर केप्ट टू मिनिमम. सही कह रही हो. कहाँ से अटेम्प्ट किया ये सवाल, कहाँ से पकड़ा, किस लाइन से? देखो ना, उसने हाँ बोला है मैनेजमेंट रिक्वायर्स रीओरिएंटेशन. हाँ, अब उसने कहा है प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग द स्टाफ ऑफ मेडिकल टीम रिस्पांसिबल फॉर delirious patients care in order to ensure consistency for the patient. बार-बार चेंज नहीं करना. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. ओके हाँ, अब मेरा ना वो लिंक आ गया है, मुझे 2-3 मिनट से आ गया है. तो मैं ठीक उसको है. ज्वाइन बस करूंगी पार्ट और बी मैं हम आधे घंटे तक वापस पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो चुका है. पार्ट सी हम फिर से जब करेंगे, जब आप फ्री हो जाओगे तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ठीक है.